नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के छठे अध्याय का 19 और 20वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 19th एंड द 20th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता। और 19वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। द 19th श्लोक goes like this. यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। पहले हम देखते हैं कि पहला और तीसरा चरण छूटते कहां पे है। तो मैंने कैसे चैंट किया था? यथा दीपो निवातस्थः, तो ये पहला चरण छूटेगा यहां पे। योगिनो यत चित्तस्य, तीसरा चरण छूटेगा यहां पे। अभी हम देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये जो पहला चरण है, तो मैंने जब चैंट किया था, अगर आपने नोट किया हो, मैंने कैसे चैंट किया था? यथा दीपो निवातस्थः। अभी जो थो है, मैंने तस्थः किया था क्योंकि पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पर ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो ये हम अपनी किताब में स्ट्राइक ऑफ करके विसर्ग लगा के नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, तीसरे चरण में भी नहीं है। चौथे चरण में न के बाद ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे, उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा क्योंकि वो चरण की समाप्ति पे आ रहा है। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। यथा दीपो निवातस्थः, यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः। अभी देखते हैं 20वां श्लोक। पहले देखते हैं कि इसको चैंट कैसे करते हैं, श्लोक को चैंट कैसे करते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पहले देखते हैं तीसरा और पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है, वो देखते हैं। पहले मैंने कैसे चैंट किया? यत्रो परमते चित्तम, तो ये यहां पे पहला चरण छूटेगा। यत्र चैवात्मनात्मानं, तो ये तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये जो पहले चरण की समाप्ति पे त के ऊपर जो अनुस्वार दिख रहा है, ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। और ये जो दूसरे चरण में ध के ऊपर ये जो अनुस्वार दिख रहा है, ये अनुस्वार के बाद का अक्षर है य, और अनुस्वार के बाद जब य आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। निरुद्धम योग सेवया, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में ये न के ऊपर जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका भी उच्चारण केवल और केवल म ही होगा।
और चौथे चरण में कोई नियम चैंटिंग के हिसाब से नहीं है। चलिए एक बार चैंट करते हैं मिलके, मैं करूंगा मेरे पश्चात, आप चैंट करिएगा। यत्रो परमते चित्तम, यत्रो परमते चित्तम, निरुद्धम योग सेवया, निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, पश्यन्नात्मनि तुष्यति। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं दोनों श्लोक। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। यथा दीपो निवातस्थः, यथा दीपो निवातस्थः, नेङ्गते सोपमा स्मृता, नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य, योगिनो यत चित्तस्य, युञ्जतो योगमात्मनः, युञ्जतो योगमात्मनः, यत्रो परमते चित्तम्, यत्रो परमते चित्तम्, निरुद्धं योग सेवया, निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पश्यन्नात्मनि तुष्यति। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। हमको भी आया था प्रैक्टिस करते करते। और जो जो नियम हम आपको बताते हैं किताब में नोट करते चलिएगा। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट the 21st and the 22nd shlok of chapter 6 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.